रहे, कई गुमराह हो गए और कई मन के धक्के चढ़कर गुमराह होने जा रहे हैं। उनका पिताजी क्या कारण है, खुलकर बताएं। आप जी का बेटा जगदीश शर्मा इंसा। तो जो सवाल का जवाब है हम वो आपको दे रहे हैं जी। रूहानी बॉडी के आसपास रहने से जब तक वो उसके आसपास है असर कायम रहता है बहुत हद तक। लेकिन आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे एक चंदन का पेड़ है। चंदन के पेड़ की एक खास किस्म होती है, वो सांप को आकर्षित करती है। सांप जब उस चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं, इतनी मस्ती देता है वो चंदन का पेड़ कि वो विष उगलना भूल जाते हैं। वो विष नहीं उगलते, लेकिन जैसे ही वो कुंडली निकाल के चंदन के पेड़ से दूर होते हैं, अब उसके विष दंत तो निकले नहीं, विष दंत तो ज्यों के त्यों हैं, तो वो फिर से विष उगलने लगते हैं। कहने का मतलब यहाँ इर्द गिर्द आसपास कोई भी रूहानी संत के पास रहे या दूर रहे, पर जो सवाल है इन्होंने लिखा आपके पास रहने वाले, कि जो पास रहता है अगर वो सुमरण नहीं करता, कंटिन्यू गुरु के वचन नहीं मानता, घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो, अहंकार ना करो, आश्रम का कुछ खाओ ना, किसी को गलत वचनों पे चलो ना, अगर यहां रहता हुआ गुरु के पास अगर वो वचनों पे अमल करता है तो हम आपको गारंटी देते हैं वो गुमराह नहीं होगा। और अगर पास रह के भी हमारे पास इर्द गिर्द घूमता रहा, जैसे बाहर आया, बाहर तो मर्जी का मालिक है, वो कोई भी गुल खिलाता रहा, निंदा करता रहा, उनसे सेटिंग करता रहा, दूसरे लोगों से बुराई करता रहा, तो वो फिर से विष, यानी उसका मन तो जिंदा है ना, वो तो नहीं ना मरा, वो तो तभी मरेगा जब घंटा सुबह शाम सिमरण करे और गुरु के पूर्ण वचनों को माने, चाहे पास रह के मानने वाला, चाहे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा वो मानने वाला। जो मान गया उसके तो विष दंत निकल गए, वो तो नहीं कभी विष किसी पे डालेगा। लेकिन जिसने माना ही नहीं, जिंदगी पूरी खा लिया पी लिया, टाइम पास कर लिया, सिमरण करना नहीं, अच्छा खाना अच्छा पहनना, उल्टा बोलना, कोई परवाह नहीं, और गलत लोगों से संबंध बना के रखना, तो ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हम यही आप सारी संगत से फिर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गुरु जो होता है वो सिर्फ अपने उस शिष्य को गुरु बनाता है जो उसके काबिल होता है। बाकी चाहे कोई परिवार हो, चाहे पास रहने वाला हो, वो गुरु रूप में कोई भी वचन नहीं कर सकता और उसका कोई वचन वैसा असर नहीं कर सकता। इसलिए गुमराह ना हो। सवाल अच्छा पूछा है कि किसी को गुमराह नहीं होना चाहिए ये देख के, ये तो यार पिताजी दे कोले रहिंदा सी, ये तो जमा ही नेड़े सी, मनता सारे दे अंदर है, मन तो सबके अंदर है, चाहे कोई पास रहते चाहे दूर, वो तो एक गुरु है। गुरु ने गुरु को निवाजा और गुरु ने गुरु को अपने जैसा बना लिया। लेकिन इर्द गिर्द वाले तो तभी बनेंगे ना जब गुरु के वचनों पे अमल करेंगे। पास तो बछड़ा भी रहता है, लेकिन उससे नजदीक चिच्चड़ भी रहते हैं। बछड़ा दूध पी जाता है, कोई बुरा ना मान ले, क्योंकि यहाँ घेर बहुत अड़ते हैं लोगों के। हम ये कहा पास बछड़ा भी रहता है, यानी पास वाले सारे बुरे नहीं होते, वो दूध भी पीता है। लेकिन कई चिच्चड़ भी होते हैं जो बहुत पास होते हैं, वो खून ही चूसते हैं। तो बताओ अब हम क्या कहें, इससे ज्यादा उदाहरण और क्या दें। इसलिए किसी को देख के डोल ना जाया करो। हमें ये बताओ 1948 से लेके अब तक हमने कब सत्संग में कहा है कि गुरु के अलावा गुरु के इर्द गिर्द हो उनको गुरु मान लो? कभी कहा है? बताए ना संगत, आप देख रहे हैं, नहीं कहा ना जी। कभी सुना हमसे? नहीं सुना। तो फिर आप उनके लिए ये क्यों बना ले, तो ये तो बड़ा भक्त है। किसने कहा बताओ? हमने कहा कोई बड़ा भक्त है? तो फिर आप नहीं बनाया तो आप ही भोगोगे। अगर ऐसे भक्तों के पीछे लगोगे तो तेल दे देंगे, किनारे पे नहीं मझदार में डूबेंगे ऐसे जाके, यहां से निकलो भी ना बाद में। तो हमने तो नहीं कहा ना, गुरु तो सिर्फ गुरु होता है, कोई उसके आसपास रूहानियत के मामले में जीरो होते। उसके मुकाबले कितने कोई नजदीक रह ले, गुरु चाहे तो दूर वाले को भी पल में। क्योंकि हम 1975-76 से आश्रम में आया करते थे, पर कोई सेवादार बताए कोई हमें जानता, गप तो चाहे मार दे। क्योंकि हमने देखा कई नंबर बनाने के लिए, मैं जी तो नाल सेवा करता हूं या कदों करता हूं, मरिए ने गप। अगर जट्टू साहब नाल कहिए तो है कहिए, पर नहीं, क्योंकि अब संत हैं। इसलिए अच्छा बेटा ठीक है बेटा, हमें पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, धक्के से बन जाएंगे। मैं जी थोड़े नाल सेवा करता हुंदा सी, मैं थोड़ा यार दोस्त ऐसे क्या भाई
हुण तेनू कहिए कि आई संत मत गया, इसलिए यही कहेंगे हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन सच ये होता है कि 0% कभी नहीं। तो हम यहाँ सेवा करते रहे, आते रहे, गाड़ी होती थी, गाड़ी लेके आते, ट्रैफिक वाले होते थे, कई बार उनको होता संगत चली जाती सामान लेके आना है, तो हमें उनको चाबियां दी और वो बेचारे सच बोले। पिछली बार हमने उनसे पूछा बेटा आपको चाबी दी याद है? कहता पिताजी बिल्कुल याद नहीं है। आपने चाबी दी है तो हमें पता है कि गाड़ी हमें नीले रंग की लेके जाया करते थे, पर ये नहीं पता कि आपने कितनी बार चाबी दी हमें, वो गाड़ी आपकी थी। तो वो इस तरह से उसने सही बोला, बाकी किसी को याद नहीं रहा, क्योंकि सतगुरु की माया ऐसी है, वो बुला देता है। तो यहाँ हम खूब सेवा किया करते, आया करते थे, लेकिन फन्ने खाओं में तो नहीं थे। तो सतगुरु ने फिर भी एक खाक को नवाज दिया और अर्श पे बिठा दिया, और फन्ने खा नन्हे खा हो गए। फन्ने खा होता बड़ा, नन्हे खा छोटा सबसे। अब नन्हे खा मैं फन्ने खा बनूं तो पहले फन्ने खा था, नन्हे खा क्यों हुआ? जब फन्ने खा था तब फन्ने खा बन जाता, अब नन्हे खा हो गया, दोबारा फन्ने खा तो बन ही नहीं सकता, सतगुरु बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने तेरे में काबिलियत 0 देखी, इसलिए तुझे कुछ बनाया नहीं। अगर तेरे में कणकंडा हुंदा पंजाबी च, फिर पिटने केड़ी गल देसी। सो सच्चाई यही है, हकीकत है ये 100%। चुभेगी तो चुभे, हम क्या करें, सच तो सच है, हम तो बोलेंगे। सतगुरु ने नवाजा है, किसी और ने नहीं। तो यही हम आपको बार बार सुचेत कर रहे हैं, आप किसी के लिए धारणा ना बनाया करो। कोई भी हो, वो पास रहने वाला सेवादार, गृहस्थी, सतब्रह्मचारी, कोई भी हो, आप ये मत बना लिया करो कि ये तो बहुत बड़ा भक्त। कोई शब्द बोल लिया, मान लो यहाँ किसी सेवादार ने, किसी गृहस्थी ने शब्द बोलता है, वो रो आता है और उसको ही बड़ा बना देते हैं, ये तो जी बहुत बड़ा भक्त। अरे शब्द बोल लिया जीबा से तो बड़ा कैसे हो गया? तू कैसे जानता है कि वो बड़ा है? ये तो सतगुरु जानता है कौन कितना बड़ा है। सो हमारा कहने का मकसद एक ही है, सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है, सतगुरु ही सतगुरु बनाता है। दूसरा कोई सतगुरु जैसा वचन नहीं कर सकता और उसका वचन पूरा नहीं हो सकता। साध संगत मालिक का रूप होती है, वो बैठ के सुमरन करे और मालिक से भलाई नेकी के लिए दुआ करे तो वो अर्ज मालिक जरूर कबूल कर सकता है, क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आदमी धक्के से कोई कहे तो नहीं, ये सही नहीं होता। जिसको सरकार सर्टिफिकेट देती है वही सरकारी लेक्चरर बनता है। कोई धक्के से जाके पशु चराने वाला कहे मैं पढ़ाऊंगा, तो बस वही बात इधर है, हाथ में लाठी है, बकरियां चराते चराते मैं पढ़ाऊंगा मुझे आता है। अब ये नहीं होता, ये भी होता है, वही पकड़ा पड़ेगा, क्योंकि उसको आता जाता तो कुछ होता नहीं। आता जाता होता सरकार उसको सर्टिफिकेट देके सरकारी बनाना देती लेक्चरर। तो यहां सच्ची सरकार का दर है, ये उसी को बनाती है जिसको वो चाहती है, धक्के से नहीं। ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकते जोर तंगाने नहीं। बेपरवाह जी ने साफ साफ लिखा है, कुछ बने फिरो, जितने मर्जी डरावे मारो। सतगुरु का ये दर है, यहाँ किसी का किसी को कोई नहीं डर है। काल महाकाल भी सकता नहीं कुछ कर है, जब सतगुरु का हाथ हमारे ऊपर सर है, सर के ऊपर उसका हाथ है, था और रहेगा। तो फिर आप डरते क्यों हैं? क्यों ऐसे लोगों के लिए धारणा बनाते हैं ये बड़ा भक्त होगा? आइंदा से कभी किसी के लिए धारणा ना बनाया करो, सिवाय गुरु के, पीर फकीर के, अल्लाह वाहिगुरु और राम के। वही सब कुछ है, मेरा अल्लाह, मेरा राम, मेरा वाहिगुरु, मेरा दाता। वो सबकी झोलियां भरता था, भर रहा है और भरता ही रहेगा, और सब मांगते हैं उसके दर के। सो इसलिए आप किसी को मान बढ़ाई दिया ही ना करो, ताकि वो इस बात तक पहुंचे ही ना। आप में ही कमियां होती हैं जो मान बढ़ाई दे दे के उसको हवा में कर देते हो, और उसका दिमाग काम नहीं करता, वो अपने आप को फन्ने खा समझने लगता है। सो भाई सवाल अच्छा पूछा आपने, तो बहुत ही बढ़िया है। एक दो सवाल और हैं जी। कई गुमराह हो गए और कई मन के धक्के चढ़कर गुमराह होने जा रहे हैं, उनका पिताजी क्या कारण है, खुलकर बताएं। आप जी का बेटा जगदीश शर्मा इंसान। तो जो सवाल का जवाब है हम वो आपको दे रहे हैं जी। रूहानी बॉडी के आसपास रहने से जब तक वो उसके आसपास है असर कायम रहता है बहुत हद तक। लेकिन आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे एक चंदन का पेड़ है, चंदन के पेड़ की एक खास किस्म होती है, वो सांप को आकर्षित करती है। सांप जब उस चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं, इतनी मस्ती देता है वो चंदन का पेड़ कि वो विष उगलना भूल जाते हैं। वो विष नहीं उगलते,
लेकिन जैसे ही वो कुंडली निकाल के चंदन के पेड़ से दूर होते हैं, अब उसके विष दंत तो निकले नहीं, विष दंत तो ज्यों के त्यों हैं, तो वो फिर से विष उगलने लगते हैं। कहने का मतलब यहां इर्द गिर्द आसपास कोई भी रूहानी संत के पास रहे या दूर रहे, पर जो सवाल है इन्होंने लिखा आपके पास रहने वाले, कि जो पास रहता है अगर वो सुमरण नहीं करता, कंटिन्यू गुरु के वचन नहीं मानता, घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो, अहंकार ना करो, आश्रम का कुछ खाओ ना, किसी को गलत वचनों पे चलो ना, अगर यहां रहता हुआ गुरु के पास अगर वो वचनों पे अमल करता है तो हम आपको गारंटी देते हैं वो गुमराह नहीं होगा। और अगर पास रह के भी हमारे पास इर्द गिर्द घूमता रहा, जैसे बाहर आया, बाहर तो मर्जी का मालिक है, वो कोई भी गुल खिलाता रहा, निंदा करता रहा, उनसे सेटिंग करता रहा, दूसरे लोगों से बुराई करता रहा, तो वो फिर से विष, यानी उसका मन तो जिंदा है ना, वो तो नहीं ना मरा, वो तो तभी मरेगा जब घंटा सुबह शाम सिमरण करे और गुरु के पूर्ण वचनों को माने, चाहे पास रह के मानने वाला, चाहे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा वो मानने वाला। जो मान गया